जय भीम साथियों, मैं हूँ गुजरात से भानुभाई चौहान। हाल मैं गुजरात के गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट ऊना तहसील के जो समढ़ियाला कांड जो हुआ था वही पीड़ित परिवारों के घर पे उनकी मुलाकात लेने के लिए मेरी टीम के साथ आया हूँ। आप देख सकते हैं, अभी आइए। हाँ, साथियों, जो पूरे भारत में 2016 में जो उन्ना कांड एक दलित आंदोलन के रूप में पूरे भारत में जो एक आग पसरी थी, उस स्थल और उस जगह पर मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ। ये उन्ना पीड़ित वसराम भाई सरवैया है, ये उन्ना पीड़ित बालू भाई सरवैया, और ये उन्ना पीड़ित वसराम भाई का छोटा भाई रमेश सरवैया। ये जो सकड़ो रक्षा जो यहाँ इनको हम यहाँ तगड़ो बोलते हैं, ये वही सकड़ो है जिनमें ये शायद आप फोटो है ना, जो वीडियो जो वायरल हुई थी, ये वही सकड़ों के पीछे ये पीड़ित परिवारों के साथ जो कांड हुआ था, ये वही जगह है। और मैं खास करके अभी पूरे गुजरात के जितने पीड़ित हैं उन लोगों की हम मुलाकात एक के बाद लेने के लिए हम निकले हैं, लेकिन पहला जो शुरुआत है हमने यहाँ से किया है। और ख़ास करके उन्ना की जब बात आती है तो मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरे गुजरात के लोग आउट ऑफ स्टेट में और गुजरात में भी जो लोग जैसे कि अपने समाज में अफवाहें फैलाने का जो तजुर्बा चलता है, तो यहाँ भी कई लोग, मैं आउट स्टेट में जाता हूँ तो वहाँ बोलते हैं कि उन्ना पीड़ित परिवार है वो तो बहुत पैसा वाले हो गए, उनके पास तो बहुत पैसा आ गया है, और उन्ना पीड़ित परिवार है वो किसी को बुलाते नहीं। तो अभी मैं आपको ये लोग कितने पैसा वाले हो गए हैं और उनको भी न्याय मिला है कि नहीं मिला है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अभी यहाँ में इनके जो खेती बाड़ी का जो काम कर रहे हैं, ये 1 एकड़ भी जगह नहीं है। ये उन्ना पीड़ित परिवार के देखो, ये उनके बच्चे हैं, ये इनके बुजुर्ग है, ये और यहाँ है ना ये फार्म जो ये इतना छोटा सा खेत में इतने कितने परिवार के लोग ये काम कर रहे हैं। अभी जो हम सिंग तेल खाते हैं ना, सिंग का यहाँ ये सिंग निकाली है और उनका जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस अभी चालू हुआ है। ये लोग यहाँ खेत मजदूरी से जुड़े हुए हैं। अभी भी उन्ना पीड़ित परिवार को न्याय मिला नहीं है, लेकिन परिस्थिति ये हुई है कि गुजरात के में भी और पूरे भारत में भी अफवाह फैल रही कि उन्ना पीड़ित परिवार के लोग हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेके बैठ गए हैं, और समाज पर अभी समाज ने जो उनको दिया था तो समाज को कोई वो पूछता भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो अभी मैं सीधा ही आपको उन्ना पीड़ित परिवार के लोग हैं उनसे मिलवाता हूँ और हम बात करते हैं। अभी यहाँ डायरी की बालू बापा है, वसराम भाई है, उनसे बात करते हैं। और अभी मैं बालू बापा, अभी पूरे भारत और पूरे गुजरात में, आप गुजराती बोल सकते हैं, ऐसी अफवाहें फैल रही है कि आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया और आज आप समाज को छोड़ दिया आपने समाज को, और आप पीड़ित है 9-10 साल हो गए। तो क्या ये वाकई में हमने तो देख लिया आपका यहाँ का परिस्थिति, तो ये बात क्या आपको अभी तक न्याय मिल गया है? न्याय तो ये मिलो नहीं, न्याय માટે તમે જરૂર मिल थी। हाँ सर, तो आपके पास बहुत सारे ढेर सारे पैसे आ गए हैं और आप पैसा वाले बहुत हो गए हैं, हमें तो दिख रहा है आप पैसा वाले हो गए। પૈસા એ મહત્વના નથી, આપણે તો એક આપણા માનો કે આપણા સમાજનું જે ન્યાય માટે ને જે અપમાન થયું છે આપણા સમાજનું છે એના માટે અમે લડીએ છીએ ને એના માટે અમે લડવાના છીએ ને ન્યાય લઈને જપવાના છીએ। तो मुझे ख्याल है कि उस समय ये जो समढ़ियाला गांव है, ये एक गांव ऐसा हो गया था कि यहाँ कोई भी आदमी, कोई भी नेता हो यहाँ आ रहे थे। मतलब ऐसे समझ लो कि एक माहौल ऐसा बन गया, किसी को भी मुँह पूछो तो समढ़ियाला ऊना ऊना। तो उस समय में जितनी नेता की भीड़ वो सब दिख रही थी, और उस समय बहुत सारे वायदा सब लोगों ने किया था। उस समय के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने भी बोला था कि ऊना पीड़ित के परिवारों को हम 5-5 एकड़ ज़मीन देंगे। क्या आपको ज़मीन मिल गई? क्या आप કોઈ વસ્તુનો ન્યાય મળ્યો નથી।
કેમ કે એ ખાલી વાયદાત કરીને સરકારે ખાલી લોલીપોપ જ આપી છે. अच्छा, तो ऊना पीड़ित ऊना के बाद अपने समाज के कई लोग ऊना से ही उभर के नेता भी बन गए. क्या उस नेता ने आज तक यहाँ आपकी मुलाकात ली है किसी ने ऊना के बाद? तो साथियों, मैंने जैसे बताया कि ऊना के पीड़ित परिवार के बाद हम अभी यहाँ से जाने वाले हैं देलवाड़ा अकलवाड़ी, जो सरवैया पीयूष भाई है उनसे मिलने के लिए, जो ऊना में देलवाड़ा में अभी वो स्थायी है. ऊना अकलवाड़ी की जो घटना हुई थी, अपने भाई को जिंदा जला दिया था, और उस केस पूरे गुजरात में एक SC/ST के एक अच्छा फैसला आया था, जो आजीवन टिप ऊना में मिली है. वो पीयूष भाई को मिलने के लिए अभी हम हमारी टीम के साथ आगे जा रहे हैं. और ऐसा नहीं है कि यही पीड़ित परिवार को, अब हम पूरे गुजरात में जितने जितने परिवार जो पीड़ित है उनकी मुलाकात लेने के लिए अपनी अलग अलग जगह पर अपनी टीम को हम भेज रहे हैं. तो मैं हाँ, आगे जाके हम अपनी जो रणनीति है आंदोलन की वो भी तैयार कर रहे हैं कि अपने पीड़ित परिवार है उनको क्या क्या समस्या है, पीड़ित परिवारों की हालत क्या है, क्या उनको अभी तक नहीं मिला है, उस पे अभी हम बात कर रहे हैं. अब मैं वैश्राम भाई को दिखाना चाहता हूँ. बेटा इस साइड है. वैश्राम भाई, ऊना कांड के बाद जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि आप बहुत पैसा वाले हो गए हैं और आप लोगों को न्याय मिल गया है, या तो कोई क्या है, अभी सिचुएशन क्या है? कि आपको 5 एकड़ जमीन मिल गई? 2016 से हम, जब हमारे साथ अत्याचार हुआ तब से हम लड़ रहे हैं कोर्ट के अंदर, और हमारा जो हक है वो सरकार के पास से भी हम मांग रहे हैं. बार बार सरकार में भी हमें लेटर लिखा है कि जो हमारे साथ जो अत्याचार हुआ है, तो जो हमारा जो धंधा था वो छोड़ दिया था, तो उनका बदला में हमें रोज़गार दे, या हमारी लायकात के तौर पे हमें नौकरी दे 4 भाइयों को. लेकिन आज 8 साल से कुछ हुआ नहीं क्या है. नौकरी मिल गई आपको? कुछ नौकरी भी नहीं मिली है और ज़मीन भी नहीं मिली है. आपको 5-5 एकड़ जमीन देने का वायदा किया था उस समय आनंदीबेन पटेल ने, जमीन मिल गई आपको? आनंदीबेन घर पे आए थे तो वो भी वादा हमारा अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है. कोर्ट के अंदर जो हमारे जो विक्टिम से भोग बनना रहे उनकी जुबानी हुई, तो कोर्ट के अंदर भी बोला है कि आनंदीबेन हमारे घर पे आए थे, हम लोगों को आश्वासन दिया था, हाँ उनको नौकरियाँ मिलेगी, उनको ज़मीन मिलेगी, लेकिन कुछ भी अभी नहीं किया है. तो कोर्ट में भी जुबानी में ऐसा भी हमें बयान दिया है. आश्वासन तो आश्वासन ही रहता है ना. ये ऐसा एक दलित कांड नहीं है, कहीं पर भी जाओ दलित कांड में आश्वासन तो बहुत देते हैं, लेकिन आज तक कोई वायदा पूरा किया ऐसा मैंने सुना नहीं. क्या यहाँ वायदा 2016 के बाद हम जो पूरे देश के अंदर और गुजरात के अंदर जितनी घटना घटी है, और हमें जिन जिन लोगों को पहचाना है कि ये थानगढ़ वाले पीड़ित परिवार है, आकुलाली पीड़ित परिवार है, तो उनको हमें मिला और उनको हमें बात किया, तो उन्होंने हमें भी किया कि आप लड़ोगे तभी उनको आपको न्याय मिलेगा. हम इतने साल से लड़ रहे हैं तो हमको न्याय नहीं मिला है. थानगढ़ वाले उनको 3 बच्चों को जो फायरिंग में हत्या कर दी है, तो वो भी कितने साल से लड़ रहे हैं 2012 से, उनको भी न्याय नहीं मिला है. तो पूरे देश के अंदर जो भोग बनना लोग होता है, तो वो अकेले रह जाते हैं, लड़ते हैं तो उनको न्याय नहीं मिलता है. तो हमारा ऐसा एक मकसद है कि ऊना कांड के अंदर हमको न्याय मिले, तो बाद में हम ऐसी रणनीति बनाएंगे पूरे देश के लोगों को और गुजरात के लोगों को हम कहना चाहते हैं कि आप लड़ो और अपने जो सम्मान पे अत्याचार हुआ है, वो अत्याचार के अंदर न्याय लेके आप बाहर निकलो, समाज के साथ रहो. ऐसा हम समाज का जो भोग बनना लोग हैं उनको हम एक संदेश देना चाहते हैं. और कहना मैं चाहता हूँ कि जो लोगों बात करते हैं कि ऊना कांड पीड़ित परिवार लोग हैं वो करोड़पति बन गए, लेकिन ये हमारा मन ये जानता है कि हम कितने साल से संघर्ष कर रहे हैं. हम लोग, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है. हमारे साथ जो अत्याचार किया है, जो अत्याचार करने वाले लोग हैं उनको कड़क में कड़क सज़ा मिले, ऐसी हमारी अभी संघर्ष की गाथा है. हम लड़ रहे हैं अभी 8 साल से. और बनो भाई, ये जो वसराम भाई और बालू भाई सरवैया है, आपने अभी उन्होंने बोला कि आनंदीबेन और गुजरात सरकार ने हमें न्याय दिलाने के लिए आश्वासन दिया, बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ. ये लोग के साथ हम 1 महीना बराबर ने प्रांत कचहरी के सामने आंदोलन चलाया, जबरदस्त आंदोलन चलाया, फिर भी उनको अभी तक उसमें से कुछ भी नहीं मिला. मेरा ऐसा मुझे जहाँ तक पता है. और आप सही बोल रहे हैं कि जो पीड़ित है वो पीड़ित ही रहता है.
और सब बातें चलाते रहते इधर उधर की, लेकिन कुछ होता साथियों, जैसे कि आपने देखा और सारी सच्चाई